Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. Students, today will we discuss about topic मोटार. स्टूडेंट अपन बात करते हैं मोटार की, और मोटार एक नॉर्मल चीज़ होती है. जब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मोटार का ही होता है. मोटार इज ए मटेरियल यूज्ड इन masonry construction to fill the gap between the bricks and blocks used in construction. मोटार कंस्ट्रक्शन में ब्रिक और ब्लॉक्स के बीच गैप को फिल करने में यूजेबल मटेरियल है. मोटार is a mixture of sand, a binding such as cement or lime, and water, and is applied as a paste which then sets hard. मोटार सैंड का मिक्सचर है. इसे बाइंडिंग में यूज में लिया जाता है. इसमें सीमेंट, लाइम, वाटर मिलाकर पेस्ट प्रिपेयर किया जाता है और यह हार्ड सेट हो जाता है. यह जो पेस्ट होता है वो हार्ड सेट हो जाता है. जहाँ पर भी अपन ब्रिक्स को ऐड करना है, गैप फिल करना है, वहाँ पर मोटार का यूज किया जाता है. टाइप्स ऑफ मोटार यूज इन मेसनरी कंस्ट्रक्शन. मेसनरी कंस्ट्रक्शन में मोटार के कौन कौन से टाइप्स हैं? बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग. बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पज ऑफ मोटार. तो स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइप्स के मोटार हैं जो अपन मेसनरी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं. अब बात करते हैं अपन ब्रिक लेइंग और स्टोन लेइंग मोटार की. This type of mortar used to bind bricks and stone in masonry construction. इस टाइप के मोटार ब्रिक और स्टोन मेसनरी के कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग का वर्क करते हैं. द प्रोपोर्शनल ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर brick laying or stone laying mortar is decided based on kind of binding material used. ब्रिक और स्टोन लेइंग के लिए मटेरियल का रेशियो यूज की जाने वाली बाइंडिंग मटेरियल के बेस पर डिसाइड किया जाता है या डिसाइड होता है. अब स्टूडेंट बात करते हैं अगला फिनिशिंग मोटार की. फिनिशिंग मोटार इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड प्लास्टरिंग वर्क्स. जो फिनिशिंग मोटार है उसका जो यूज किया जाता है वो पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग वर्क में किया जाता है. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर आर्किटेक्चरल इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग टू गिव एस्थेटिक अपीयरेंस. इसका यूज बिल्डिंग के आर्किटेक्चरल इफेक्ट के लिए, एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए भी किया जाता है. द मोटार यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल फिनिशिंग शुड हैव ग्रेट स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड रेजिस्टेंस. ऑर्नामेंटल फिनिशिंग के लिए यूज किया जाने वाला मोटार में एटमॉस्फेरिक, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक एक्शन लाइक रेन, विंड etc. एटमॉस्फेरिक एक्शन जैसे रेन, विंड etc. के लिए स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और रेजिस्टेंस होना चाहिए. स्टूडेंट जो फिनिशिंग मोटार है इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल बारीक यानी बहुत ही
फाइन पार्टिकल यूज में लेते हैं, जिससे क्या है अपनी जो प्लास्टरिंग है, पॉइंटिंग है और प्लास्टरिंग है जो अपनी बिल्कुल से क्लियर तरीके से आए, उस पर कोई भी स्क्रैच या अन्य चीज़ें नहीं बने। अब बात करते हैं सीमेंट मोटार की। सीमेंट इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल इन दिस टाइप ऑफ मोटार एंड sand is employed as aggregates. दिस टाइप मोटार में बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट यूज किया जाता है और सैंड को भी मिक्स किया जाता है। द प्रपोर्शनल ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड ड्यूरेबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन। सीमेंट और सैंड का रेशियो ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी कंडीशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। सीमेंट मोटार विल गिव हाई स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर। सीमेंट मोटार वाटर के अगेंस्ट हाई स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस देता है। द प्रोपोर्शनल टू सीमेंट टू सैंड में वेरियस फ्रॉम 1:1:6। जो सैंड से सीमेंट का रेशियो होता है वो 1:2:1:6 होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइम मोटार की। इन दिस केस लाइम इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। इस केस में लाइम है, इसका उपयोग बाइंडिंग मटेरियल में किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइम, नेमली फेट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम। लाइम 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट फेट लाइम और सेकंड हाइड्रोलिक लाइम। फेट लाइम इन लाइम मोटार रिक्वायर्स 2 to 3 टाइम्स। जो फेट लाइम होता है वह लाइम मोटार से 2 to 3 टाइम्स सैंड एंड इट इज यूज्ड फॉर ड्राई वर्क। लाइम मोटार 2 to 3 टाइम्स नीड होती है एंड इसका यूज ड्राई वर्क में किया जाता है। अब बात करते हैं जिप्सम मोटार की। जिप्सम मोटार कंसिस्ट ऑफ प्लास्टर एंड सॉफ्ट सैंड एज बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट कॉमनली। जिप्सम मोटार है जो प्लास्टर एंड सॉफ्ट सैंड बाइंडिंग मटेरियल और फाइन एग्रीगेट है। कॉमनली इट हैज लो ड्यूरेबिलिटी इन डैम्प कंडीशन। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो डंप कंडीशन के अंदर लो होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सुर्खी मोटार की। इन सुर्खी मोटार लाइम इज यूज्ड एज बाइंडर मटेरियल एंड सुर्खी इज एम्प्लॉयड एज फाइन एग्रीगेट। सुर्खी मोटार में लाइम को बाइंडिंग मटेरियल में यूज किया जाता है और सुर्खी को फाइन एग्रीगेट की तरह यूज लिया जाता है। द सुर्खी इज फाइनली पाउडर्ड बर्nt क्ले विच प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ देन सैंड एंड चीपली अवेलेबल इन द मार्केट। सुर्खी इज फाइन पाउडर है और बर्nt क्ले में है जो सैंड की कंपेयर में अधिक स्ट्रॉन्ग और मार्केट में चीपली प्रोवाइड हो जाती है। अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं मड मोटार की। इन दिस टाइप ऑफ मोटार
In this type of mortar, mud is used as binding material and sawdust, rice husks or cow dung is used as fine aggregates. This type mortar में मड को बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इसमें डस्ट, राइस हक्स और काउ डग का भी फाइन पार्ट एग्रीगेट में यूज किया जाता है। मड मोटार इज यूजफुल वेयर लाइम और सीमेंट इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पर लाइम और सीमेंट अवेलेबल नहीं होता वहाँ पर मड मोटार का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हैवी मोटार की। इफ़ द मोटार हैविंग बल्क डेंसिटी ऑफ 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और मोर देन इट इज कॉल्ड एज हैवी मोटार। यदि मोटार में 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से अधिक डेंसिटी है तो इसे हैवी मोटार कहा जाता है। Generally, heavy quartz are used as fine aggregate in this type of mortar. इस टाइप के मोटार में हैवी क्वार्ट्ज को फाइन एग्रीगेट के रूप में यूज में लिया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं लाइट वेट मोटार की। इफ़ द मोटार having bulk density of less than 15 kilonewton per meter cube then it is called as light motor। यदि मोटार में 15 किलोन्यूटन या 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से कम डेंसिटी है तो यह लाइट मोटार कहलाता है। लाइट वेट मोटार is prepared by mixing lime or cement as binder, sand and sawdust, rice husks, jute fiber, coir और asbestos fibers। लाइट वेट जो मोटार है जो सीमेंट की बाइंडिंग में सैंड, डस्ट, राइस हक्स, सॉडस्ट, जूट फाइबर, कॉयर और एस्बेस्टस फाइबर को मिलाकर तैयार किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन नेक्स्ट फायर रेजिस्टेंस मोटार की। Fire resistance motor is prepared by mixing aluminum cement to the fine powder of fire bricks। फायर रेजिस्टेंस मोटार को फायर ब्रिक्स के फाइन पाउडर में एल्यूमिनियम सीमेंट मिलाकर तैयार किया जाता है। इफ़ देयर आर एनी फायर वार्निंग्स टू द स्ट्रक्चर इन ए पर्टिकुलर जोन्स, यदि किसी विशेष क्षेत्र में स्ट्रक्चर के लिए कोई फायर वार्निंग है तो then fire resistant motor will be used which act as fire proof slits। तो फायर रेजिस्टेंस मोटार का यूज किया जाएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं आगे साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार की। साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार इन साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार सीमेंट, लाइम, जिप्सम और स्लैग यूज्ड एज
बाइंडिंग materials and pumic cinders as fine aggregates। बाइंडिंग मटेरियल और फ्यूमिस के रूप में यूज किए जाने वाले साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार सीमेंट, लाइम, जिप्सम और स्लैग में एग्रीगेट के रूप में होता है। It is used to reduce the noise level and act as soundproof layer। इसका यूज नॉइस रिड्यूस में किया जाता है और साउंड प्रूफ लेयर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन केमिकल रेजिस्टेंस मोटार की। इट इज जनरली यूज्ड वेयर देयर इज ए चांस ऑफ केमिकल अटैक ऑन द स्ट्रक्चर। इसका जनरली यूज्ड जहाँ पर केमिकल अटैक हो वहाँ पर किया जाता है। देयर आर सो मनी टाइप्स ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस मोटार कैन बी प्रिपेयर्ड बट द selection of motor is dependent on expected damage by particular chemical or group of chemicals। डिफरेंट टाइप के केमिकल रेजिस्टेंस मोटार तैयार किए जाते हैं, लेकिन मोटार का चयन विशेष रूप से केमिकल और ग्रुप ऑफ केमिकल के डैमेज पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट अपन ने बात की थी डिफरेंट टाइप्स के मोटार की। अब स्टूडेंट जो भी मोटार होते हैं अपन बिल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर यूज में लिए जाते हैं। जहाँ पर जिस तरीके के मोटार की आवश्यकता होती है, जहाँ पर मड मोटार की आवश्यकता होती है वहाँ पर मड मोटार को यूज में लिया जाता है। जहाँ पर सीमेंट लाइम नहीं मिलता वहाँ पर मड मोटार को यूज में लिया जाता है। और जहाँ पर प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग करनी होती है वहाँ पर फिनिशिंग मोटार काम में लिया जाता है। और जहाँ पर फर्श फ्लोरिंग या अदर वर्क्स किया जाता है वहाँ पर लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी दोनों का अकॉर्डिंग टू पैलेस यूज में ले सकते हैं। थैंक यू।